अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर जो है एम्प्टी सेट, यूनिट सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड ये दो क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में मौजूद हैं। 17.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो सबसे पहले तो ये है कि कोई भी आपने 5 एग्जांपल्स लिखनी है एम्प्टी सेट की, तो आप कोई भी 5 एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 आप सेट बिल्डर में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। आप टेबुलर में लिख सकते हैं या डिस्क्रिप्टिव में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अगर मैं पहले कोई टेबुलर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ या सेट बिल्डर में लिख लेते हैं, चलें। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड होल नंबर जो कि लेस देन जीरो हो। अब आपको पता है कि ऐसा कोई सेट नहीं हो सकता जिसमें होल नंबर कोई छोटा छोटा जीरो होता है, उससे छोटा होल नंबर होता नहीं है। तो ये आपका जो है एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है जी। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल अगर हम लिखें, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आपके पास इवन बिलोंग्स टू, अगर मैं इवन नंबर लिखूं, ठीक है जी, और उसके बाद मैं ये कहूँ कि ये लेस देन 5 है, और इसको कह सकते हैं कि और ये ग्रेटर देन 4 है, तो ऐसा कोई इवन नंबर नहीं हो सकता जो 4 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो ये भी आपका जो है एक एम्प्टी सेट है। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल अगर हम लिखें, सी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर। ठीक है जी। अब मैं ऑड नंबर लिख रहा हूँ, तो कोई ऐसा ऑड नंबर बताएं जो एक्स इज लेस देन 3 हो और ग्रेटर देन 1 हो। तो ऐसा कोई ऑड नंबर होता नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एम्प्टी सेट होगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं, डी सेट ऑफ, ऐसा सेट, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, द सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इन अ गर्ल्स स्कूल, इन अ गर्ल्स हाई स्कूल। तो सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट द गर्ल्स हाई स्कूल, तो क्या कोई गर्ल्स हाई स्कूल में बॉय नहीं हो सकता? तो ये भी एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है जी। पांचवी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसमें हम लिख सकते हैं सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। ठीक है जी। मंथ, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर स्टार्टिंग विथ लेटर वाई। ठीक है जी। ऐसा कोई मंथ बताएं जिसका फर्स्ट लेटर वाई से स्टार्ट होता हो, तो ऐसा कोई मंथ नहीं है, तो ये भी एक एम्प्टी सेट होगा। तो इस तरीके से आप कोई भी अपनी तरफ से 5 एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि आपने बताना है कि फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स के हवाले से इन सब सेट्स को, सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। अब आपको पता है कि एशिया के अंदर तकरीबन 48 कंट्रीज हैं, तो 48 कंट्रीज क्योंकि काउंटेबल हैं, तो इसीलिए ये फाइनाइट सेट होगा। ठीक है जी। ऐसे ही हम मेडिकल यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो दुनिया में मेडिकल यूनिवर्सिटी तकरीबन 4,000 से लेकर 4,500 तक है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये भी काउंटेबल है, तो ये आपका सेकंड वाला भी फाइनाइट ही होगा। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9, ऐसा जैसे कि हमें पता है कि रियल नंबर सारे नंबर्स को कहते हैं, इसमें सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, डिवाइड वाले और पॉइंट वाले, डेसिमल वाले। तो इस वजह से ये 6 और 9 के दरमियान अनकाउंटेबल हमारे पास नंबर्स होंगे, तो ये आपका इनफाइनाइट होगा। ठीक है जी। इसके बाद इवन प्राइम नंबर की बात हो रही है, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। जैसा कि हमें पता है कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है जो कि 2 है खुद, तो ये आपका फाइनाइट सेट है और एक तरह से सिंगलटन सेट भी है। ठीक है जी, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट आएगा, तो दिस इज फाइनाइट। इसके बाद सेट ऑफ ऑड नंबर्स इंटीजर्स लेस देन 5। आपको पता है कि ऑड नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, तो लेस देन 5 से मुराद ये हुआ कि 5 से पहले वाले सारे नंबर, तो ये नेगेटिव में सारे होंगे, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास इनफाइनाइट। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो आपके कोलीग्स हों, इस क्लास में पढ़ते हों, ताकि उन तक भी ये जो है आसान से टॉपिक को सीख सकें। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।